राधे राधे। आज का ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बस छोटे टिप्स हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो आपके भी काम आ जाए। जनरली हम पढ़ाई करते हैं और फिर कुछ याद नहीं रहता या कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, तो उसके लिए फिर हम निराश हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा। और कितनी बार ट्राई भी करते हैं तो भी फिर अच्छे नंबर्स नहीं आ पाते। तो उसके लिए टू बिगिन विथ मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। हर संडे को एक टाइम टेबल बनाएं कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ऐसे नहीं कि हम लिख रहे हैं उस पे हम दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, बट वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पढ़ सकेंगे उतना। तो आप ठीक है, मैं रोज़ 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा ये टॉपिक, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वैसा आप टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि टाइम टेबल ऐसा हो कि भले ही आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो पर कंटिन्यूसली पढ़ें, थ्रू आउट द वीक पढ़ें, ठीक है। ऐसे नहीं 2 दिन पढ़ा फिर 2 दिन नहीं, फिर 1 दिन पढ़ा नहीं। वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना, ताकि आपका एक शेड्यूल बन जाए, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाए कि भैया रोज़ हमें 3 घंटा ऐसे पढ़ाई इस समय करनी ही है। ओके। सेकेंडली, आपने एक बार टाइम टेबल बना लिया, उसकी आप कंटिन्यूटी रखें, उसको मेंटेन करें, पूरा हफ्ता उसको फॉलो करें। एक हफ्ता होने के बाद उसमें जो आपको एरर्स दिखे या जो आपसे नहीं हो पा रहा है, वो आप नेक्स्ट टाइम टेबल में मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमें ईजी लगते हैं। तो कोई लोग होते हैं जो पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कोई लोग होते हैं जो पहले ईजी सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं। आप कैसे भी करें पर किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करें। इसलिए मेरी जो एडवाइस रहेगी या जो मैं करती थी वॉज़ कि हम जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है उसको पहले ले लेते हैं जब हम एकदम फ्रेश होते हैं, ठीक है। जैसे मॉर्निंग टाइम्स हम लोग फ्रेश होते हैं सुबह के समय, तो उस समय आपकी स्टडी कैपेसिटी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड हो जाती है। तो आपको जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है, वो आप सुबह के टाइम में या जब भी आपकी स्टडी कैपेसिटी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पे हो, आप उस समय करें, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो गया, आप उसके बाद ईज़ी सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कंटिन्यूअसली एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक नहीं करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, बोरियत, मोनोटनी वो डेवलप हो जाती है। तो आपको वो मोनोटोनस नहीं हो, बोरियत डेवलप नहीं हो, इसीलिए आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे स्विच करिए। अगर आपने 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर आप दूसरे 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। या 2 घंटे आपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पे स्पेंड किए हैं, तो आप एक एक घंटा अभी इजी वाला सब्जेक्ट करके खुद को लाइटन कर सकते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। ओके। और आपका ब्रेन भी वो एसिमुलेट कर सकते, वो एक्सेप्ट कर सके। तो एक बार आपके सब्जेक्ट्स भी ऐसे फिक्स हो गए कि मैंने डिफ़िकल्ट भी कर दिया, इजी भी कर दिया, तो आपका बैलेंस भी बना रहेगा। आपको मन में एक डर नहीं रहेगा कि अरे मेरा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नेग्लेक्ट हो रहा है और मैं तो सिर्फ इजी सब्जेक्ट करता जा रहा हूँ। और एंड में प्रेशर भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपना डिफ़िकल्ट और इजी सब्जेक्ट को भी मेंटेन करें, बैलेंस करें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम जो एक बार पढ़ लेते हैं वो हमें कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहना है। जब नेक्स्ट टाइम आप बुक खोलें, जो कल आपने पढ़ा था, 10 मिनट्स समझिए आप रिवीजन को दीजिए। पहले आप रिवीजन कर लीजिए और फिर आज का न्यू स्टडी शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपने कल पढ़ा था वो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन डाइट पे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस तरीके का खाना खाते हैं उसके हिसाब से आपकी बॉडी न्यूट्रिशन सिक्रीट करती है। तो अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, ताकि आप हेल्दी रहें। ओके। स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छा से पढ़ सकेंगे ना। तो अच्छा खाएं, हल्का खाएं, ताकि आपको ज़्यादा नींद नहीं आए। ओके। घर का खाएं,
अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से पढ़ सकेंगे। और उसके बाद एक चीज़ और कि नियमित मात्रा में आप अपना सोएं। टेक एडिक्वेट स्लीप। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो पढ़ते वक्त श्योरली आपको नींद आएगी। तो इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं, प्रैक्टिकली पॉसिबल टाइम टेबल बनाएं जिसे आप थ्रू आउट द वीक फॉलो कर सकें। जो उस टाइम टेबल में आपको प्रॉब्लम्स आए वो आप नेक्स्ट टाइम टेबल में मॉडिफाई करें। फिर डिफ़िकल्ट एंड ईजी दोनों सब्जेक्ट्स कवर करें। उसके बाद एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते रहें, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें ताकि आपको बोरियत नहीं हो। अच्छे से खाना खाएं, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। घर का हल्का खाना खाएं ताकि नींद नहीं आए और नियमित प्रमाण में सोएं। ठीक है, टेक एडिक्वेट स्लीप सो दैट यू डोंट फील स्लीपी while you are studying. So this was my experience. These are just a few tips. ये सब मैंने अपने टाइम में थोड़ा सा फॉलो किया था और जिससे मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली। होप ये आप सबके भी काम आएगा, ऐसी मेरी आशा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड राधे राधे।